तो व्हाट इज मियोसिस? जैसे एक माइटोसिस थी, a nuclear division that produced all diploid cells, exact copies of each other, exact clones produce करता था. Meiosis is a type of nuclear division that produces haploid cells from a diploid cell, and it is used in the production of gametes in animals and plants. You have already studied the events that take place in mitosis, and you may like to look back at chapter 5 to remind yourself of these as well before you read further in this chapter. Figure 16.4 summarizes the events that take place during meiosis. Keep looking at the series of diagrams as you read the description as well. So let's start again. आपको mitosis में तो याद है कि PMAT. There were four stages of mitosis: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. इसी तरह meiosis के अंदर भी we are going to have two divisions, नॉट एज वन जो माइटोसिस में थी. यहाँ पे दो होंगे, एक meiosis वन और एक meiosis टू. दोनों के सेम सीक्वेंस है, यही पी मैट सीक्वेंस है, लेकिन हमने दो साथ साथ पढ़ने हैं. प्रोफेज वन. meiosis begins as in mitosis as the chromosomes condense and become visible. पहले जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बड़े लूजली कॉइल्ड क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं जो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं. बट जैसी प्रोफेज स्टार्ट होता है, वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं और आपके पास न्यूक्लियोलस डिसअपेयर कर जाते हैं. विजिबल कैसे हो जाते हैं? दे कम इन दिस क्रोमेटेड फॉर्म. गॉट इट? Yeah. दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज कि वो ईच क्रोमोसोम इतनी क्लियरली नजर आना शुरू हो जाता है दैट इट हैज लाइक ऑलरेडी बीन कॉपीड, सो दैट वन इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि ठीक है यार, एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिला हुआ है, एक ये क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है. Unlike mitosis, however, the chromosomes are now arranged themselves in homologous pairs, and the two chromosome one is, for example, lying side by side. Each pair of homologous chromosomes is known as bivalent. अब meiosis में क्या होता है कि एक जैसे क्रोमोसोम ऐसे करके पेयर्स बना के ना साथ साथ आ जाते हैं. ये देखो, ये जैसे पेयर्स बन गए हैं, ठीक है, ये पेयर्स बन के आ गए हैं. इसी तरह एक और पेयर होगा, इनको हम कहते हैं बाइवेलेंट. Now the chromosomes in a bivalent are very closely associated. A chromatid of one of these chromosomes intertwines with a chromatid with the other. और ये एक साथ ना ऐसे करके जुड़े भी होते हैं, forming a connection. I'll show you how. कुछ इस तरह करके. Now you can see there's a connection between this pair of homologous chromosome. Homologous क्यों? क्योंकि each of them are basically the same. और उन्होंने यहाँ पे एक link crossing point बनाया हुआ है, which we call as Shears-Meta. ये हेल्प करता है टू होल्ड द क्रोमोसोम्स टुगेदर इन अ पेयर एज दे मूव थ्रू द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ meiosis. Part of a chromatid from one chromosome may break and rejoin with the chromatid from the other chromosome. We call it crossing over. क्रॉसिंग ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ये वो कह रहे हैं कि ये कभी कभार ब्रेक ऑफ होके किसी और क्रोमेटिड के साथ भी जाके जुड़ सकता है, विच वी कॉल एज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर ही वो ट्रेट है, क्रॉसिंग ओवर ही वो पॉइंट है इस पूरे मेयोसिस में जिसकी वजह से हम सारे एक दूसरे से अलग दिखते हैं. अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना होती, वी वुड बी एग्जैक्टली द सेम. फॉर एग्जांपल ट्विंस, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी फोटोकॉपी होते हैं एक दूसरे के. But after that, just as in mitosis, the centrioles also migrate to the opposite ends of the cells during prophase one, and they start forming fibers. अब जब ये सारे, मैंने आपको कहा नहीं, लाइन अप हो जाते हैं ऐसे पेयर्स में, ठीक है, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है. यहीं पे सेंट्रियोल्स भी पोल्स के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या रिलीज करने होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, इफ यू कैन सी, ये डिफरेंट ना पेयर्स बनना शुरू हो गए हैं आपके पास. किसके? ये बाइवेलेंट पेयर्स हैं ऑफ डिफरेंट क्रोमेटिड्स. ठीक है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर. फिर यहाँ पे एक सेंट्रियोल और यहाँ पे एक सेंट्रियोल आने के लिए तैयार हो गए बिकॉज दे हैव टू रिलीज व्हाट? स्पिंडल फाइबर्स. दे हैव टू रिलीज द स्पिंडल फाइबर्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन ऑफ द होल सेल एंड फॉर पुलिंग द क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच अदर. साथ ही साथ प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाता है, एज आई सेड. Then comes metaphase, where the spindle fibers attached to the centrome is now move the bivalents to the equator of the cell. तो इसको जरा एक दफा पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं and then we'll see all of this through a diagram. Meiosis क्या है? It is a nuclear division that results in the production of four daughter cells with half the chromosome number of the parent cell with reshuffled alleles ताकि सब different हो. Bivalent are two homologous chromosomes lying alongside each other during meiosis 1, and Yajmata is a position at which non-sister chromatids of homologous chromosomes cross over each other, जो बेशक एक जैसे होते भी नहीं, but they cross over and exchange their alleles, जो कि एक mixture बनाते हैं, और that is the thing that causes biodiversity as well. तो फर्स्ट हम देखेंगे meiosis 1.
उसके बाद हम देखेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए सेंट्रियोल्स चलना शुरू हो गए हैं। एक नॉर्थ पोल पे जा रहा है और जी दूसरा साउथ पोल पे जा रहा है। एंड यू कैन सी कि एक ये बाइवेलेंट बन गए और एक ये बाइवेलेंट बन चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये आप देखोगे कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर द न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन हैज डिसअपेयर्ड। वो कहाँ गई मेम्ब्रेन जो इनके इर्द गिर्द थी, वो डिसअपेयर हो गई है। साथ ही साथ दिस न्यूक्लियोलस हैज आल्सो डिसअपेयर्ड इन द नेक्स्ट वन। अब मेटाफेज 1 के अंदर वो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे, एक आपके पास ये पेयर था और दूसरा ये पेयर था, वो अपने आप को अरेंज करना शुरू हो गए हैं ऑन द इक्वेटर। क्यों इक्वेटर पे अरेंज करना शुरू हो गए हैं? बिकॉज दे हैव टू बी व्हाट, दे हैव टू बी सेपरेटेड। तो व्हाट हैपेंड इन अर्ली प्रोफेज, जैसे माइटोसिस का होता है, साइनेप्सिस थे, बाइवेलेंट्स नजर आना शुरू हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, क्रॉसिंग ओवर अकर्ड और न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर कर गया था। ये होती है क्रॉसिंग ओवर दैट यू कैन सी ओवर हेयर कि किस तरह से वो क्रॉस ओवर करते हैं टू एक्सचेंज एलील्स। और ये एक्सचेंज एलील्स इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस कॉजेज बायोडाइवर्सिटी। दिस कॉजेज बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, इन ह्यूमंस, बिकॉज वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर एज वेल। मेटाफेज में फिर वो सारे बायोवेलेंट इक्वेटर के ऊपर लाइन कर गए हैं। और एनाफेज में अब क्या होगा? माइटोसिस में आपको याद होगा, माइटोसिस के अंदर वी हैड वन वन क्रोमोसोम लाइनिंग। तो उसमें क्या होता था कि वो एक एक क्रोमेटिड पुल करके ले जाता था, रिमेम्बर? Yeah. वो एक एक क्रोमेटिड लेके जाता। यहाँ आप डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पे पूरे पूरे क्रोमोसोम्स के पेयर हैं। ठीक है, तो पहले हमें एक एक क्रोमोसोम अलग करने पड़ेगा, उसके बाद मियोसिस 2 में हम उन क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को भी अलग करेंगे। समझ आई? Yeah. क्योंकि ये डबल डबल काम होगा हमारे लिए, पहले क्रोमोसोम्स को अलग करो और फिर उन क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स अलग करो। तो रिमेंबर, मियोसिस 2 जो होगा ना आगे, वो माइटोसिस की एग्जैक्ट कॉपी होगी। सो एनाफेज में यू कैन सी सेंट्रोमेर्स डू नॉट डिवाइड। यहाँ पे सेंट्रोमेर्स डिवाइड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पहला काम है ये, पहले इन क्रोमोसोम्स को तो अलग करो। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स जब अलग होंगे तब हम आगे जाके फिर उनको भी अलग करेंगे। तो याद रखिए मियोसिस 1 में जब ये हो गए क्रोमोसोम्स अलग, अब टीलोफेज 1 में भी क्या होगा? दो सेल्स बन गए जिसके अंदर अपने बाइवेलेंट पेयर्स को अलग कर दिए। इस रेड को रेड से अलग कर दिए, ब्लू को आपने ब्लू से अलग कर दिया है इन टेलोफेज। यू कैन सी ओवर हियर वेयर द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स एज वेल, न्यूक्लियोलस रिफॉर्म्स एज वेल। और जैसे अब समझो यहाँ से आपका माइटोसिस शुरू हो रहा है, जिस इज विच इज नोन एज मियोसिस 2। यहाँ तक समझ आ गया व्हाट इज मियोसिस 1? Yeah. अब मियोसिस 2 में कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज? Okay. So, meiosis is essentially is going to have the same name, so it's just going to be different. So, there's going to be prophase one, prophase two, sorry, prophase two, metaphase two. It's just going to be those names, and then what happens first is that the prophase starts first. प्रोफेज में ये होता है कि जो न्यूक्लियर और जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों डिस्पर्स हो जाते हैं और लाइक अलग हो जाते हैं एंड सो अदर देन दैट then there's going to be metaphase 2 in which the chromosomes are actually they're lining up जो है ना microtubules उनके like equator से line कर रहे हैं and then they're gonna separate by those equators like जो equator से वो separate जाएंगे with the help of the spindle. एग्जैक्टली। That's more of I What can was the tell you difference but between meiosis 1 and meiosis 2 then? okay so meiosis 1 में हमारे पास there's obviously जो एक स्पिंडल वाला डिफरेंस है ठीक है because इसके अंदर the chromosomes like they're like in this they're together okay हम्म। and हम्म। they're being pulled apart through the equator हम्म। and wait 1 second टेक्निकली meiosis 1 के never अंदर यू आर सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स, और meiosis 2 में यू आर सेपरेटिंग क्रोमैटिड्स भी एज वेल। chromatids yeah that's the difference here chromatids and chromosomes एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आपके पास meiosis 1 में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास पहले इन क्रोमोसोम को अलग करना है। पहले इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, ताकि अब एक इधर आ जाए, ठीक है, और जो दूसरा है वो इधर आ जाए। ये हो गया meiosis 1 में। meiosis 2 में क्या होगा? अब इनकी क्रोमैटिड्स को भी अलग करो। एक एक क्रोमेटिड ऐसे, एक क्रोमेटिड ऐसे, इसका भी एक क्रोमेटिड ऐसे और एक क्रोमेटिड ऐसे। ये जरा समझ आ गया होगा इजीली, गॉट इट?
Yeah. सो दिस वाज meiosis वन एंड दिस वाज meiosis टू। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि meiosis टू इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज माइटोसिस? No, it's व्हाई? not. There's a difference. There's like the fundamental difference because again, like if we take it back, like if we take it back a few chapters, we're told that mitosis में there is, like the exact identical copies of एग्जैक्ट daughter cells आइडेंटिकल है, being मैं made. प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। meiosis टू का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही, तो क्योंकि माइटोसिस में ऑलरेडी हम डायरेक्टली क्रोमेटिड्स हाँ, को वो ही अलग न्यूक्लियर करते हैं। एनवेलप यस। रिफॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियस हाँ, वगैरह, या साइटोकिनेसिस एग्जैक्टली। भी है. ठीक है, क्योंकि Okay. वहां पे भी आप क्रोमैटिड्स को ही अलग अलग कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन meiosis टू। और फिर टेलोफेज टू के अंदर टोटल आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है? द फोर डॉटर सेल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। गॉट इट? मतलब कि आपका Yeah. जो स्टार्टिंग में क्या था, यू हैड अ क्रोमोसोम पेयर। ठीक है, ये पहले था वन, इसको आपने दो में कैसे बदला? ये जो पेयर था, एक पेयर को अलहदा किया और दूसरे पेयर को भी अलहदा किया। अब कितने हो गए ये? दो। ठीक है, और फिर इसको भी आपने कैसे अलहदा किया? क्रोमैटिड्स में। अब कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। गॉट इट? Yeah. सो टेक्निकली chromosome separation was meiosis 1 and chromatid separation was meiosis 2. Got it? Good. Yeah. तो इसी तरह फिर हम एक एक स्टेज को देखें। एनाफेज वन के अंदर भी यही हुआ था, दैट द स्पिंडल फाइबर्स बिगेन टू पुल ऑन द सेंट्रोमियर्स, व्हिच इज वेयर द नेक्स्ट बिग डिफरेंस फ्रॉम माइटोसिस अकर। इंस्टेड ऑफ ईच क्रोमोसोम बी पुल्ड अपार्ट इनटू टू क्रोमैटिड्स, इट इज द टू होल क्रोमोसोम्स। एनाफेज वन के अंदर पूरे पूरे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स ने अलग किए थे, और टेलोफेज के अंदर भी पूरे पूरे क्रोमोसोम ऑपोजिट एंड्स पे अराइव हुए थे। लाइक दिस यू कैन सी, पूरे पूरे जो क्रोमोसोम्स थे वो अराइव हो गए थे, और फिर हमें उनको सेपरेट करना पड़ा था इन टेलोफेज के अंदर। We also call this part as reduction division. Reduction division होती है where each new cell completes one complete set of chromosomes. अब दो दो set of chromosomes नहीं है, वो शुरू में थे। टेलोफेज वन के एंड पे अब दोनों सेल्स के पास वन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, और अब उनको भी अलग अलग करना है। सो रिडक्शन डिवीजन is the nuclear division that results in a reduction in chromosome number, and it is the first division of meiosis, which is known as reduction division. Cytokinesis is usually where the cytoplasm splits into two, forming two complete cells with one set of chromosome. शुरू में थे टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर आपके पास meiosis वन में अब क्या आ गया? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ईच। और अब इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ईच को हमने दो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में अलग कर देना है, वेयर वी टॉक अबाउट प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टेलोफेज टू। When we have two newly formed haploid cells which have undergo a division almost identical to mitosis, उधर आपके पास आती है meiosis टू। The overall result of meiosis का अगर हम देखें वो क्या है? फोर haploid cells आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं from one diploid cell. As you will see, these cells are not genetically identical to each other, although they contain one complete set of chromosomes carrying the same genes. अब हुआ क्या? जब meiosis होने वाला था, ये आपका एक सेल है। ठीक है, इसको खबर मिली माइटोसिस होने वाला है, इसने जल्दी से कर ली डीएनए रेप्लिकेशन, और इसके पास कितने हो गए? 92। गॉट इट? यहां तक आगे समझ? Yeah. ठीक है, Mm. फिर इसने meiosis वन की मदद से क्या किया? 46, 46। ठीक है, और फिर meiosis टू की मदद से 23, 23, इसको भी 23 and 23. So our product was four haploid cells is the product of meiosis. Got it? Okay. Hence, ये जो क्रॉसिंग ओवर और ये जो सारे processes थे, they are actually responsible for actually resulting in the differences and the different biodiversity, different humans, animals, plants having different characteristics from each other. वो सब किसकी वजह से? The crossing over, the reduction division in meiosis actually. So that is how production of genetic variation occurs. You have seen that each chromosome in a homologous pair contains the same genes in the same position. और एक position of a gene on a chromosome को हम कहते हैं locus. कि यार एक क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज वन क्रोमोसोम, इसके ऊपर एक सेंट्रोमेयर है, और क्रोमोसोम के ऊपर आपको जीन्स लगी होती है ना इस तरह करके। इस पॉइंट को हम कहते हैं, जहां पे कोई स्पेसिफिक जीन होगी वो पॉइंट है लोकस, और ढेर सारे पॉइंट्स होंगे हर जीन के, वी कॉल देम लोकाई। For example, the fruit fly Drosophila has five pairs of chromosome, and on each chromosome 2 there are genes that helps
जिसके पास एंटीना का जीन है, हर 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और हर 2 क्रोमोसोम छोड़ के एक जीन आता है किसी स्पेसिफिक लोकाई के ऊपर जो एंटीना होगा या नहीं होगा। फिर कोई जीन है जो कलर ऑफ इट्स बॉडी बताएगा, कोई कलर ऑफ इट्स साइज बताएगा। तो आपके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स हैं, हर डिफरेंट लोकस पे कोई नया एलील है, कोई नया जीन है, हेयर कलर का, स्किन कलर का, हाइट का, आई कलर का, ठीक है, हर चीज हैज अ डिफरेंट एलील। यू मे रिमेंबर दैट जीन्स कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलील। जीन तो बंदे का एक ही होता है, ये तो नहीं कि मदर वाला भी आए फादर वाला भी आए, हर जीन किसी एक का आएगा। दोनों की तरफ से आएंगे क्या क्या, एक एक एलील आएगा, एक एलील मदर से, एक एलील फादर से। जब यहाँ पे दो एलील्स मिलेंगे, उनमें से कोई एक डोमिनेंट वाला आपके पास शो हो जाएगा, जो हमने आगे इनहेरिटेंस जब डिटेल हमने आगे पढ़ना उधर आपको समझ आएगी। A gene that determines the color of a fruit fly's eyes may have different alleles that code for red eyes or brown eyes. So locus is the position of a gene on chromosome and allele is a variety of gene। मतलब अगर एक जीन है हेयर कलर की, उसमें दो वैरायटीज आपके बॉडी में आती हैं, एक मदर से और एक फादर से। So here you can see on a chromosome length we have different genes on different points. One is determining body color, koi wing length, koi eye color, and all of this. Is it clear till now? Yeah. Good. सो here you can see a length of chromosome, ठीक है, और लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पे डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई ना कोई जीन प्रेजेंट है, अगर आपको किसी जीन की लोकेशन मालूम करनी है, वो आपको लोकस से पता लग जाती है। So in a diploid cell, each member of a pair of homologous chromosomes may contain different alleles of the same gene. The two homologous chromosomes are not genetically identical, but the two processes that happen during meiosis 1 result in a mixture of these alleles. म्योसिस वन को हम इग्नोर तो मार है, लेकिन म्योसिस वन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ था जो आपके पास शुरू में अगर हम देखें, म्योसिस वन के अंदर यू कैन सी कि जो लेट प्रोफेज के अंदर बाइवेलेंट्स आपस में क्रॉस ओवर हुए थे। इन्होंने क्रॉस ओवर करके क्या किया, एलील्स एक्सचेंज किए थे। एलील एक्सचेंज हुई, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट हो रहा है, दिस इज व्हाट एक्चुअली रिजल्टेड इन डाइवर्सिटी। दिस प्रोसेसेस आर नोन एज क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन अराइज कैसे होती है फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। We saw that during meiosis 1, pieces of chromatids from one chromosome in a bivalent can exchange places with the equivalent piece on the other chromosome. We call it crossing over, and it produces different combination of alleles on the two chromosomes. Let's think for example about the two of the genes shown in figure 16.6 over here, that one determines the length of the head appendages and the other determines the eye color, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर ऑफ homologous chromosomes है इन अ पेरेंट सेल, ई और ए हैं जीन्स, ठीक है। ई जो है, कैपिटल ई बता रहा है लॉन्ग एंटीना, स्मॉल ए बता रहा है ब्राउन आइज, स्मॉल ई बता रहा है शॉर्ट रेटिना, और कैपिटल ए बता रहा है रेड आइज, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन सी कि इधर से देख लेते हैं, इफ क्रॉसिंग ओवर डजेंट हैपन, वो एज इट इज आपके पास जैसे शुरू में थे वैसे के वैसे ही हैं आपके पेयर्स। बट व्हेन क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस, व्हाट हैपेंड, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज वन वन एलील फ्रॉम ईच अदर। अब आप देख सकते हो ये ए और ई इधर उधर हो गए हैं। कैन यू सी द डिफरेंस इन कलर्स? Yes. विथ क्रोमोसोम्स दे हैव एक्सचेंज द एलील। जो मेल मेल जो लाया था आपके पास एलील्स, वो कौन से लाया था, लॉन्ग एंटीना ब्राउन आइज। लेकिन अब एक्सचेंज ऐसे हुआ है कि वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई लॉन्ग एंटीना बट रेड आइज, और दूसरा शॉर्ट एंटीना और ब्राउन आइज करके हो गया। अगर नहीं होगी क्रॉसिंग ओवर, तो दे आर अगेन गोइंग टू रिमेन सेम आफ्टर meiosis 2 एज वेल। The original cell has all four of these alleles, and you can see that one of the homologous pairs of chromosomes are E and A, and on the other are small e and A. Now, look what happens when these chromosomes pair up during meiosis. In some of the cells undergoing meiosis, crossing over between loci does not happen. But in some cell, crossing over does happen, जैसे हमने इस वाली साइड पे देखा, इधर crossing over आपके पास हुई थी। Now that alleles on one chromosome are capital E small e, और दूसरे वाले पे small e capital E, ये मिक्स अप हुआ है। तो जब आपके पास म्योसिस खत्म होगा और म्योसिस 2 तक बात जाएगी, तब आपके पास पे डिवाइड भी यही वाले हो जाएंगे। तो सोचो कि लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। द फादर हैड टॉल हाइट, द मदर हैड शॉर्ट हाइट, लेकिन द फादर हैड लेट्स से ग्रीन आईज, द मदर हैड ब्लू आईज, ठीक है, इस तरह करके। अब क्रॉसिंग ओवर जब हुई तो क्या हुआ, हाइट फादर की और आई कलर जो था वो मदर का आ गया, और दूसरे चाइल्ड में हाइट मदर की
लेकिन आई कलर फादर का आ गया। सो कैन यू सी द डिफरेंस? ये पेरेंट वन, ये पेरेंट टू, एंड दीज आर द टू डॉटर्स। बताएं क्या क्या डिफरेंस नजर आते हैं, लेटर्स को ही देखें। Okay, समझ आ गया so वैसे? obviously, हम्म। wait 1 second. So, I mean, obviously, in the previous sequencing, there's like, is it B for brown? What is यस, that ब्लू। letter beside? Is that a स्मॉल G? जी ग्रीन आइज है और बी है ब्लू आइज। Okay, so there's obviously the capital. The capital H stands for. लॉन्ग हाइट, स्मॉल एच शॉर्ट हाइट। Okay, हम्म। okay, fine. So it's going to be the bigger H is going to be taller height, and the B is हम्म। going to be brown eyes. So obviously हम्म। there's a difference in that. And with the H and G, they are also different things, which I do एग्जैक्ट। not remember right अगर now. क्रॉसिंग ओवर ना हो तो जो बॉय पैदा होगा वो अपने फादर जैसा भी हो सकता है, उसकी भी हाइट टॉल हो और उसकी भी ग्रीन आईज ही हो। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हो तो क्या पता हाइट फादर की और कलर, जो आई कलर है वो मदर से आ जाएगा, ठीक है। So at the end of Okay. meiosis, when the new daughter cells are finally formed, each one gets just one chromatid from each chromosome. Some will get the non-crossed over chromatids, या किसी को फिर डिवाइड होते क्रॉस्ड ओवर क्रोमेटिड भी मिल सकते हैं। इसमें अगर मेयोसिस टू हुआ तो जैसे थे वैसी एक एक हैप्लॉइड को मिल जाएगा। यहाँ पे ना क्रॉसिंग ओवर हो गई थी। अब जो दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को मिलेगा ना वो एक वैरायटी जीन होगी उसमें। इज इट क्लियर? Yes. So this is how genetic variation happened due to crossing over as well. So let me show you one thing. ठीक है, तो are the stages of meiosis 1 and meiosis 2 clear? Yes. So how will you define me what is the crossing over? Okay. So crossing over is essentially just like it's like basically the exchange हम्म। of the alleles, हम्म। right? So it happens between the non-sister chromatids. ठीक है। Am I right? Between the homologous chromosomes, which are the same, which have the same genetic sequence during meiosis one. So Exactly, ठीक है। तो crossing over is like mixture of alleles during the prophase stage of meiosis 1. Got it? yeah, Homologous. The point they are mentioning जो synapses है, synapses is the same thing जो हमने एक term पढ़ी है Cheshmata. Got it? yeah. Good. Sir, अच्छा जी, हाँ जी बताएं। could you send this video to me, please? श्योर श्योर। समझ आ गई वैसे वीडियो अच्छी थी? जी, जी. ओके। मैं इतनी उदासी से बोला शायद समझ नहीं आई। ओके। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक वेरिएशन अराइजिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने क्रॉसिंग ओवर तो देख लिया कि उससे जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से कैसे आएगी? नाउ सो फार यू हैव लुक्ड एट हाउ द स्वैपिंग ऑफ एलील्स between two homologous chromosomes can produce genetic variation in daughter cells. Now you need to think about how the combinations of different chromosomes can also cause genetic variation. अब हम क्रोमोसोम में कॉम्बिनेशंस नए नए निकालेंगे। अब मेटाफेज वन को जेन में लाएं। Think about the events that led up to metaphase 1 of meiosis. You will remember that the chromosomes have already paired up और वो इक्वेटर पे आके जमा हो जाते हैं जहां पे वो स्पिंडल फाइबर्स उनके पास अटैच करने वाली होती हैं। But as the homologous chromosomes are pulled apart, the combination of alleles that end up in the daughter cells depend on how these chromosomes were lined up. Looking at two pairs of chromosomes, each with one gene, you can see that four different combination of alleles are possible. चार डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं? लेट्स से आपके पास ये लाइन अप हुए हुए हैं, ठीक है। ए के सामने ए डी। अब इसमें बड़े कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं कि वो लाइन अप कैसे हैं। कभी कभार कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होगा, स्मॉल डी के सामने स्मॉल डी होगा, या फिर कैपिटल डी के सामने स्मॉल डी होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो किस तरह लाइन करते हैं, किस स्टेज में, मेटाफेज वन में। आप एक स्कूल की लाइन में जब खड़े होते हो, ठीक है, और क्या पता कई बार जब मैम ने ग्रुप्स वगैरह सेलेक्ट करने होते थे तो वो यही करती थी कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। नाउ दैट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू वर लाइंड अप एंड विद whom यू वर लाइंड अप ऑलरेडी। या आप क्लास में किसके साथ बैठे थे तो आपको उसी के साथ फिर मैम ग्रुप बना देती हैं। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट ऑल द कॉम्बिनेशंस डिपेंड ऑन मेटाफेज वन में वो किस स्टेज पे कहाँ पे किस वक्त लाइन अप हुए होते हैं। तो जो आमने सामने वाले होंगे उस वक्त के, उन्हीं में असॉर्टमेंट हो जाएगी एलील्स की। दैट वी कॉल एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच विल लीड टू जेनेटिक वेरिएशन एज वेल। गॉट इट? Yeah.
क्रॉसिंग ओवर में तो जो बाइवेलेंट पेयर थे, ठीक है, उसमें हुई थी, वो तो उन्होंने चैज मेटा बना लिया था। नाउ इमेजिन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स यू कैन गेट। इमेजिन करो कि 23 पेयर्स में कितने कॉम्बिनेशन होंगे। 23 is to power 4 अगर आप करोगे तो इतना थाउजेंड्स में वो आते हैं कॉम्बिनेशन। इट वुड सीम ऑलमोस्ट लिमिटलेस। The ability of an allele to find itself in the same cell is known as independent assortment. The cell that is about to divide has two pairs of chromosomes, AADD. At metaphase of meiosis 1, the pairs of homologous chromosomes line up on the equator independently of each other. And for two pairs of chromosomes, there are two possible orientation over here that you can see here. तो आप देख सकते हो किस तरह से लाइन हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे, has resulted in different combinations। ठीक है। अब यहाँ पे वो इस तरह से लाइन थे कि कैपिटल डी स्मॉल कैपिटल ए बना ही नहीं यहाँ पे, लेकिन देवर अलाइन एक दूसरे के इस तरह से सामने की कैपिटल ए कैपिटल डी डबल डोमिनेंट वाला शो हो गया। ऑल डिपेंडिंग दैट हाउ हैव यू लाइंड अप ऑन द इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज एज वेल। Now thinking about the combination of chromosome, there are actually 8, 3, 2, 4, 6, 0 different possibilities जहाँ पे 23 के आपने इस टू पावर करके वो निकाले थे as well। So independent assortment क्या है? It is the production of different combination of alleles in daughter cell as a result of the random alignment of bivalents on equator of the spindle during metaphase 1 of meiosis। क्रॉसिंग ओवर किसकी वजह से थी? क्रॉसिंग ओवर हुई थी प्रोफेज 1 की वजह से। प्रोफेज 1 में जब वो क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं ना, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है और क्रोमोसोम जरा बड़े विजिबल हो जाते हैं, उधर क्रॉसिंग ओवर होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी मेटाफेज 1 में जब वो इक्वेटर में आमने सामने आ जाएंगे। इज इट क्लियर? Yeah, I have a question actually. हम्म। In the diagram 16.8,